झूठ मत बोलो। प्रणाम। जी प्रणाम। जी, मैं ब्रह्मचर्य पर अनेक पुस्तकें लिखने वाले महान लेखक श्री शिव नारायण अकेला जी से बात करना चाहता हूँ। जी हाँ, बोल रहा हूँ। जी, आप वही शिव नारायण जी बोल रहे हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। शिव नारायण जी, घोर अनर्थ हो रहा है। आपके लेखन में ऐसी त्रुटियां पहले कभी नहीं थी। अब ब्रह्मचर्य की पुस्तक में आप नारी के श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं। देखिए क्या क्या लिखा है पृष्ठ 8 के तीसरे परिच्छंद में। जब आपकी स्त्री होठों पर लाली, माथे पर बिंदिया, पैरों में पायल पहने आपके समक्ष आए, तब सच्चे पुरुष को सबसे पहले उसके रूप की प्रशंसा के पुल बांध देने चाहिए। तत्पश्चात उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बड़े प्रेम से उसे अपने पास बिठाना चाहिए। शिव नारायण जी, ब्रह्मचर्य की पुस्तक में मैं ऐसी बातें कदापि सहन नहीं कर सकता। और आपकी पुस्तक प्रीति जी, आपने हमारा दूरभाष क्यों काट दिया? हम इस पुस्तक के लेखक से बात कर रहे थे। देखिए, आप उस लेखक को मत डांटिए, उन्हें कुछ नहीं पता। देखिए, आप इस प्रकार मेरे प्रिय लेखक का अपमान मत कीजिए। वो बड़े विद्वान और ज्ञानी पुरुष हैं। लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं है कि ये जो कवर है वो उस गोंडगोल ने चेंज कर दिया है। मेरा मतलब है, भले इस पुस्तक के कवर में ब्रह्मचार्य ऐसा लिखा हो, लेकिन उस पुस्तक के अंदर कपल साथ साथ कैसे सुखी रह सकते हैं वो सब लिखा है। परेश जी, ऐसा घोर अनर्थ कैसे कर सकते हैं? यदि मुझे पता होता कि ब्रह्मचर्य की इस पुस्तक में ब्रह्मचर्य के विरुद्ध लिखा है तो मैं कभी नहीं पढ़ता। वो तो अनजाने में ही हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो जो आपने अनजाने में पढ़ा, कुछ समझ में आया? हाँ, पढ़ा। हमने 8-10 पृष्ठ पढ़े हैं। और पढ़ने के बाद कैसा लगा? I mean, आपके विचार बदल गए? प्रीति जी, आप बहुत ही अनुचित मार्ग पर जा रही हैं। आज के पश्चात मैं कोई भी पुस्तक ही पढ़ना बंद कर दूंगा। हाँ, ना, नहीं, हाँ, ना ना ना। मालिक, आपको चाय पीनी है या नहीं पीनी? हाँ, ना, अमीन रखो यार। क्या बात है मालिक, आप कुछ परेशान हैं? मैं समधन जी की एक बात से बहुत परेशान हूँ। ऐसा क्या कह दिया मालिक? उन्होंने मुझे कहा कि समधी जी और राजू दोनों एक साथ कभी दिख नहीं सकते। ऐसा उन्होंने क्यों कहा होगा? क्या राजू समधी जी से डरता है, या फिर समधी जी राजू से डरते हैं, या फिर समधी जी ने राजू को ये आदेश दे रखा है कि तुम मेरे सामने कभी मत आना, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करते। लेकिन समधी जी तो राजू की तारीफ करते हैं, उन्हें वो हैंडसम भी लगता है। फिर ऐसे ही क्या बात है जो समधी जी और राजू दोनों एक साथ नहीं दिख सकते? बात तो सोचने वाली है मालिक। एक बात है मालिक, जहां समधी जी होते हैं वहां राजू कभी नहीं होता, और जहां राजू होता है वहां समधी जी कभी नहीं होते। मेरे कहने का मतलब ये है मालिक कि वो एक दूसरे के आमने सामने कभी भी नहीं आते। लेकिन हरिराम, कल जब मैं राजू से मिला तब वो हॉल में था, और जब समधी जी से मिला तब वो अपने कमरे में थे। अच्छा, हाँ, लेकिन मालिक, जब समधी जी के साथ आप थे तो राजू वहां था क्या? नहीं और जब आप हॉल में राजू के साथ थे तो समधी जी वहां थे क्या? नहीं, लेकिन समधी जी अपने कमरे में थे, वो हॉल में कैसे होंगे? नहीं नहीं मालिक, जब आप हॉल में राजू के साथ थे तो आपको कैसे मालूम कि उस वक्त समधी जी अपने कमरे में ही हैं? मालिक, मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे आप और मैं एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, ऐसे कभी उन्हें एक दूसरे के आमने सामने देखा? नहीं, ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा। मालिक, समधी जी चोर! एक काम करते हैं, जैसे ये दरवाजा खुलता है ना, तीनों अंदर घुस जाते हैं। हाँ? अरे अंकल, आप यहाँ?
तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं नल का लीकेज ठीक करने आया था अंकल। वो माफ करना मालिक, आपको याद है जब मैंने ईश्वर लाल जी को चोरी करते हुए पकड़ा था तो मैंने उन्हें कमरे में बंद कर दिया था, और जब मैं आप सबको लेकर ऊपर गया और ताला खोला तो अंदर से राजू निकला। अब सोचने वाली बात यह है कि ये हुआ कैसे, कहीं दोनों एक ही तो नहीं? क्या बकवास कर रहे हो? फिर से माफ करना मालिक, दो अलग अलग व्यक्ति एक साथ तभी नहीं दिखते जब वो दोनों एक ही हो। क्या बकवास करते हो हरिराम? राजू और समधी जी दोनों एक कैसे हो सकते हैं? अरे कहाँ वो 62 साल के विद्वान और कहाँ ये 28 साल का शैतान। भैया पैसे आप अरे लेकिन ये 62 साल के विद्वान 28 साल के नौजवान की तरह भाग कैसे सकते हैं? देखना है, अब तो मुझे उन दोनों को एक दूसरे के पास पास खड़े हुए देखना है। अब तो मुझे भी देखना है। देख लेंगे, आप जाइए, आप जाइए। जी मालिक। अच्छा 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 अच्छा, समझ गया, हम तुम्हारा प्रॉब्लम समझ गया। किंतु ऐसा नाराज होकर बैठने से थोड़ी कुछ होता है। तो क्या नाचू? हाँ, नाचने भी सकता है। तेरी तो देखो, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। हम तुमको एक और आइडिया बोलता है और हमको यकीन है ये आइडिया जरूर काम करेगा। बोलेगा? बको। कान में बागता है। मस्त है, मस्त है। चले करेगा। तौलिया कहाँ गया? क्या करूं? अब ये गंडगोल, तूने पानी बंद क्यों नहीं किया? अभी तक आवाज आ रही है। किंतु हम तो बंद करके आया था। हम एक बार दोबारा चेक करके आया था। ठीक है? कोई है? बंद क्या, बंद क्या, बंद क्या? कोई है? यहाँ स्नानघर में जल का प्रवाह अचानक से बाधित हो गया है। कोई है? हाँ पंकज दादा, हम हाँ इधर में। हाँ बोलो दादा, क्या हुआ? अरे परेश भाई, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं एक समस्या में फंस गया हूँ और आपकी सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। ए दादा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बाहर आके बात करो, बाहर। किंतु हम स्नान कर रहे हैं। अच्छा, स्नान करता है, ठीक है, तो हम बाद में आता है, ठीक है, जाता है। परेश भाई रुकिए रुकिए रुकिए, यहाँ एक संकट आन पड़ा है। मेरे शरीर पर साबुन का झाग है और नल में जल नहीं है। आप कृपया करके एक बाल्टी जल की व्यवस्था कर सकते हैं? ए सुनो, हमारा बात सुनो। ए टॉवल देना, ए पानी का बाल्टी देना, शैम्पू देना, ए सब देना, ये जो है बीवी का काम होता है। ए हम नहीं करने सकेगा। अरे दादा, अगर तुम शादी कर लेगा तो तुम्हारा बीवी तुमको जितना बाल्टी पानी चाहिए नहाने के लिए वो सब दे देगा। अरे दादा, इसी काम के लिए तो आदमी शादी करता है। देखिए परेश जी, इस समय मैं साबुन के झाग में लिप्त स्नानगृह के भीतर पर्याप्त जल के अभाव में और आंखों में साबुन की जलन से पीड़ित अवस्था में हूँ। विवाह संबंधित परिचर्चा के लिए ये समय अनुकूल है ऐसा मुझे नहीं लगता है। ठीक है, सुनो सुनो, हम क्या करता है, भीतर में जाके देखता है और प्रीति भाभी को बोलता है तुमको एक बाल्टी पानी देने के लिए, ठीक है? अरे नहीं नहीं परेश जी रुकिए। ना भेजता है, भेजता है। लगता है गए। अजी सुनते हो? क्षमा करना परंतु। अरे मुझे परेश ने कहा कि आपको पानी की आवश्यकता है। जब एक आकस्मिक संकट आन पड़ा है, हमने परेश जी से अनुरोध किया था कि वो जल की व्यवस्था कर दें, किंतु ओहो, वो क्यों लाएगा? उसका और आपका रिश्ता ही क्या है? मैं पानी लेके आई हूँ। देखिए इस अवस्था में, इस परिस्थिति में आप रिश्ते की बात नहीं करें तो अच्छा है। ठीक है, तो मैं जाती हूँ। ठीक है जाइए, किंतु जल की बाल्टी छोड़कर। हाँ हाँ, छोड़ के जाऊंगी। इतनी मेहनत से लाई हूँ, थोड़ी ना वापस लेके जाऊंगी। जल की बाल्टी छोड़कर कक्ष से प्रस्थान कर जाइए। जी, स्नान करते समय हमारे समक्ष संकट की घड़ी उत्पन्न हो गई थी। तब आपने बाल्टी भर जल देकर जो हमारी सहायता की है उसके लिए किन शब्दों में धन्यवाद कहें समझ नहीं पा रहे हैं।
इसमें क्या है, सिर्फ 3 शब्द ही तो बोलने हैं। जैसे फिल्मों में होता है, जो हीरो हीरोइन को बोलता है, या लड़का लड़की को, या लड़की लड़के को। हाँ? जी वो सब हमें नहीं पता। हम तो आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि कुछ क्षण पहले हमने बड़े ही रूखेपन से आपसे बात की थी, उसके लिए क्षमा। अच्छा, जो परेश ने आपको बीवी के फायदे समझाए वो समझ में आया? मेरे और परेश जी के बीच की निजी वार्तालाप की जानकारी आपको कैसे हुई, ये मेरे लिए आश्चर्य का विषय है। जब हम किसी पर जान देते हैं ना, तो उनके बारे में जानकारी जान लेते हैं। जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई ये तो मैं समझ सकता हूँ, किंतु एक बात कहना चाहता हूँ, कल से मैं स्नान घर में नहीं, कुएं के पास जाकर कुएं के जल से स्नान किया करूंगा। खुले में? नहीं 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 नहीं। यार, लगता है कुछ और सोचना पड़ेगा। कितना प्यार करती हो ना मुझसे। मैं एक पल तुम्हें नहीं दिखता तो मुझे मिस करने लगती हो और फिर मेरे फोटोग्राफ्स देखने लगती हो, है ना? अपूर्व, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं बिजी हूँ। अरे हेलो, अरे फोटोज क्यों देख रही हो तुम मेरी? अरे बंद करो ना यार ये एल्बम। मैं तुम्हारे सामने लाइव खड़ा हूँ, आई मीन लेटा हूँ, मुझे देखो। मैं तुम्हारी तस्वीर नहीं ढूंढ रही, मैं तस्वीर में राजू भैया और पिताजी को ढूंढ रही हूँ। वो दोनों अलग थोड़ी है। हाँ? नहीं मतलब वो हमसे अलग थोड़ी है। जब वो था फैमिली, आई मीन राजू है मेरा दोस्त, और पिताजी है मेरे पिताजी। नहीं, तुम समझे नहीं। मेरा मतलब है, अंकल ऐसा सोच रहे थे कि पिताजी और राजू भैया कभी साथ साथ नहीं दिखते, इसीलिए मैं एल्बम में ढूंढ रही थी। और देखो ना कैसा इत्तेफाक है, उनकी एक भी फोटो साथ में नहीं है। क्या है, राजू पिताजी से बहुत डरता है, इसीलिए उनसे हमेशा दूर दूर भागता है, उनके सामने कभी नहीं आता। देखो अक्सर होता है ना कि दोस्त जो होता है वो अपने दोस्त के पिता से हमेशा डरता है। राजू और पिताजी दोनों एक साथ हो ऐसा फोटो आरती को दिखाना ही पड़ेगा। करेक्ट? हाँ? नहीं, याद आ गया, उस दिन मैं एल्बम्स देख रहा था तो राजू मुझसे कह रहा था कि अपूर्व यार कुछ फोटोग्राफ्स दे दो मुझे, तो वो 20-25 फोटोग्राफ्स ले गया। क्या उसका इस घर में इतना आना जाना है, इस परिवार को बिल्कुल अपने परिवार जैसा मानता है। तो वो जो फोटोग्राफ्स ले गया है, उन फोटोग्राफ्स में शायद राजू और पिताजी का कोई फोटो हो जिसमें वो साथ साथ हो। ओके, तो प्लीज राजू भैया से कहो ना वो फोटोज वापस ले आए। वो तो 2 दिन में बन जाएंगे। अरे बनाने की क्या जरूरत है? नहीं, मैं कह रहा था कि 2 कॉपीज बना दूंगा, 1 कॉपी राजू को दूंगा और 1 कॉपी हमारे लिए। ओके, याद से बोलना। हाँ 100%। अरे बाप रे, अब फोटो से काम नहीं चलेगा। अब तो राजू और पिताजी दोनों को एक साथ आरती के सामने लाना पड़ेगा, तभी उसका ये डाउट जड़ से निकलेगा और फिर ये जाके अंकल को बताएगी तो उनका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। बेटे अपूर्वा, करो तैयारी। तो तुम लोग प्लान अच्छे से समझ गए? हाँ समझ गए। और देखो किसी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ डोंट वरी, आज हम आरती को राजू और पिताजी दोनों साथ साथ एक ही जगह पर दिखा कर ही रहेंगे। वेरी गुड। हम जो करने जा रहे हैं वो बहुत ही रिस्की है। आज तक हमने इतना बड़ा खतरा कभी नहीं उठाया, इसीलिए जो कुछ भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ ध्यान से, कोई गड़बड़ नहीं होगी। अगर गड़बड़ हो गई तो शादी रुक जाएगी। रुक नहीं जाएगी बेटा, शादी टूट जाएगी। हाँ, मेरी और आरती की। ओहो, मैं तुम्हारी और आरती की शादी की बात नहीं कर रही हूँ। तुमने प्रॉमिस किया था ना कि तुम मेरी और पंकज जी की शादी करवाओगे, तो शादी रुक जाएगी, टूट नहीं जाएगी। मैं उस शादी की बात कर रही थी। प्रीति, जो होने वाला है उसके बारे में हमें अभी नहीं सोच रहे हैं, उसे टाइम है। जो ऑलरेडी हो गया है ना, उसका हमें ख्याल रखना है। हाँ तो ऑल सेट? एकदम।
भाभी। जी राजू भैया। आइए, आपको कुछ दिखाना था। क्या? वो देखो, अपूर्व के विद्वान पिताजी श्री ईश्वर लाल जी तुम्हें दिख रहे हैं ना? हाँ हाँ, और मैं दिखा रहा हूँ वो पिताजी। हाँ राजू भैया, वहाँ पिताजी, यहाँ आप, दिख रहा है मुझे। हाँ, बस यही दिखाना था कि क्या कर क्या रहे हैं पिताजी। देखो, साफ सफाई, ये उम्र है उनकी साफ सफाई करने की। अभी इनकी उम्र आराम करने की है, पूजा पाठ करने की है। तुम समझाओ ना जाके। मैं? और कौन, तुम उनकी सबसे छोटी और लाडली बहू हो, तुम्हारी बात मानेंगे। मैं तो कब का समझा समझा के थक गया, मैं क्या सब लोग, लेकिन किसी के सुनते ही नहीं है। आइए मिलके बात करते हैं। मैं हाँ? फिर से वापस? वापस? हाँ, मैं समझाने गया था, अभी अभी बहुत डांटा उन्होंने मुझे। तो तुम समझाओ, मैं यहीं बैठा हूँ, यहाँ। ओके। यहाँ। अरे भाभी, मेरे को छोड़िए, पहले ये मटर उठाइए, जल्दी जल्दी। अरे ये क्या, सारे मटर गिरा दिए? अरे भाभी चिल्लाइए मत, पिताजी सुन लेंगे तो डांटेंगे ना। हेलो हेलो हेलो। क्यों डांटेंगे पिताजी? अरे ये पिताजी ने 2 घंटे लगाए ये मटर छिलने में, उनको पता चलेगा गिर गए तो डांटेंगे ना। अरे वहाँ देखिए, वहाँ देखिए। अरे नहीं, बाकी है अभी। मैं एक काम करती हूँ, मैं झाड़ू लेके आती हूँ। हाँ हाँ। अब आरती, शायद तुम्हें पिताजी से मिलना था ना? ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई। हाँ, हम झाड़ू लेके आते हैं। पिताजी। बोलो बेटा। पिताजी जी, मैं ये कहना चाहती थी कि यही कि हमारी ये आराम करने की उम्र है, काम करने की उम्र नहीं है, पूजा पाठ करने की उम्र है। क्या बे, ठंड लग रही है तेरे को? हम लोग चुप रहे ना। ये सब कुछ तुम्हें उस राजू, नामाकूल हैंडसम राजू ने कहा होगा, लेकिन बेटा उसकी बातों में नहीं आना, क्योंकि ये जो साफ सफाई है ये भी एक पूजा पाठ ही है। जैसे हम मन साफ रखते हैं वैसे ही हमारा घर भी साफ होना चाहिए बेटा। बिल्कुल ठीक कहा आपने पिताजी। मैं अभी राजू भैया को समझा के आती हूँ। राजू नहीं बेटा, हम समझा देंगे उसको। पिताजी, एक्चुअली वो आपसे थोड़े से डरे हुए हैं, मैं समझा दूंगी उन्हें। हाँ? अरे डर के मारे भाग गए बेचारे। अच्छा हुआ जी, तुम समझ गई ना? अच्छा हुआ बेटा, वरना हमारी बात तो कोई यहाँ समझता ही नहीं है। पिताजी मैं चलती हूँ। जीते रहो बेटा। झूठ मत बोलो।